सार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, न्यू 21 के सभी दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम सार में स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। और आज की हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है भाजपा जनता पार्टी से कार्यकर्ता सुमन शर्मा। तो चलिए इनसे जानते हैं कि अब तक का इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है और इनको किन हालातों का सामना करना पड़ा। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपका अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है और इस सफर के दौरान आपने किन समस्याओं का सामना किया है। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप मुझे इंट्रोड्यूस करा रही हैं। और ये कार्यकर्ता शब्द ऐसा होता है जो निरंतर आपके साथ चलता रहता है। नेता सबसे आजकल कई लोगों को बहुत घबराहट भी होती है। मैं करीब 1988 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी, जब मैं यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी, क्योंकि उस समय राम जन्मभूमि अभियान प्रारंभ हुआ था। और एकदम से पढ़ाई के बाद लगा कि ये इशू मेरे बड़े करीब सा लगा, तो मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ गई थी। और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी तो उससे स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी में मेरा जुड़ाव हो गया। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं ज़मीनी कार्यकर्ता रही। मैं कभी भी स्काईलैब होकर भारतीय जनता पार्टी में मैंने एंट्री नहीं मारी। मैं पहले वार्ड की कार्यकर्ता रही, उसके बाद मैं मंडल की कार्यकर्ता बनी, फिर मैं शहर की कार्यकर्ता बनी, फिर मैं प्रदेश की कार्यकर्ता बनी। और ये सफ़र धीरे धीरे स्नेह अनुभवों के साथ आगे बढ़ता चला गया। इसी बीच 74 अमेंडमेंट्स हुए थे और नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में चुनाव नगर निगम के होने वाले थे और महिला रिजर्वेशन उस समय हुआ था। तो 94 में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला। यहाँ की जनता ने कहा कि सुमन जी को चुनाव लड़ाया जाए, और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बन के मालवीय नगर में पार्षद का चुनाव लड़ी थी। उस समय वार्ड नंबर 25 हुआ करता था, 25 जहाँ आप यहाँ अभी बैठे हुए हैं। वहाँ से मैं चुनाव लड़ी, अच्छे मतों से चुनाव जीता और मुझे नगर निगम में चेयरमैन बनाया गया लाइट कमेटी का। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट टेन्योर आया, फिर लोगों की डिमांड हुई कि नहीं, सुमन जी को चुनाव दोबारा लगाया जाए। तो रेलवे के ट्रैक के उस पार वाले वार्ड का नंबर उस समय 26 हुआ करता था, तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ी और हाईएस्ट मतों से उस बार मैं जयपुर नगर निगम के चुनाव में जयपुर में महिला प्रत्याशियों में मैंने हाईएस्ट मत प्राप्त किए थे और मुझे गार्डन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी भी काम करते हुए देखती है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करती है और उनको आगे बढ़ाती है। उसी क्रम में मैं फिर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट की बहुत बड़ा प्रदेश है और मोर्चे का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात होती है। और हम जैसे कार्यकर्ता के लिए मैं राजस्थान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी। उस दरमियान मैंने यही सोचा कि राजस्थान में अगर मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ तो मेरा लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से यह आधी आबादी पूर्ण रूप से जुड़ जाए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। इसलिए मैं पूरे राजस्थान के एक एक ज़िले, एक एक गांव, एक एक ढानी में मैंने दौरे किए और महिलाओं को जोड़ती चली गई। चाहे वो ग्रामीण परिवेश की महिला रही हो, चाहे शहरी, चाहे कच्ची बस्ती, चाहे पक्की बस्ती, किसी भी तरह की महिला। चूँकि महिला हमारे लिए महिला है, उसमें कोई उसकी अंतर नहीं होता। वोट सबके बराबर होते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे सामान्य हो या अति विशिष्ट हो, वोट पावर सबके समान होते हैं। उद्देश्य यही था कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अधिक महिलाएं जुड़े और वही मेरे लिए सौभाग्य का विषय बना कि बहुत सारी महिलाओं का कारवां हमारे साथ जुड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की एक ये हरावल दस्ता महिला मोर्चा है जो सबसे अग्रिम पंक्ति में आके खड़ी हो गई और बहुत आंदोलन हम लोगों ने किए सड़कों पर और जहाँ भी पुलिस में सब जगह आंदोलन कर करके। तो जैसे कहते हैं ना कि सोना जितना तपता जाता है वैसे निखरता जाता है, वैसे हम लोग सब निखरते चले गए और एक आज भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की बड़ी फौज हमारे पास है। उसके बाद मुझे पार्टी ने मेरे काम को देखा, तो उसके बाद पार्टी ने मुझे 2009 में मेयर के चुनाव से भी नवाजा। उस समय डायरेक्ट इलेक्शन था, 18 लाख मतदाताओं के बीच हमारा चुनाव था। 18 लाख मतदाताओं से चुनाव लड़ना माने एक संसदीय क्षेत्र से भी बड़ा चुनाव था, महापौर का वो चुनाव। और मैं लड़ी और मुझे बहुत खुशी है कि मार्जिनल मेरी थोड़ी से एकदम, जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ पानी कम था वहाँ मेरी कश्ती डूब गई। तो 5000 के मार्जिनल इससे मैं चुनाव हार गई। फिर भी मेरे जयपुर की जनता का भरपूर प्यार मिला और 4,21,000 वोट मुझे मिला, जो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का
का बात था, लोगों ने, मीडिया वालों ने और सब लोगों ने लिखा कि सुमन ने हार के चौंकाया, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि मैं चुनाव जीत चुकी हूँ, जो स्नेह और जो प्यार मुझे लोगों का मिल रहा था। लेकिन वो कई बार होता है कि नसीब की है, मैं किसी पे आरोप लगाऊं कि उसने मुझे हरा दिया या उसने, ये मेरा काम नहीं है। मैं आगे बढ़ती गई, उसके बाद में मैं घर में नहीं बैठी। फिर मुझे पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, बीजेपी मेन संगठन का वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर मैं दोबारा से एक बार महिला मोर्चा स्टेट की, फिर मुझे महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर मुझे स्टेट स्पोक्स पर्सन बनाया गया, जो मैं आज तक उस कार्य को निभा रही हूँ। और फिलहाल मुझे दिल्ली में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार है हमारी, वहाँ मैं हिंदी सलाहकार समिति, ये हमारी जो प्रधानमंत्री जी और जो दूरसंचार विभाग है उसकी मैं हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य हूँ। उस नाते भी हिंदी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, ये कार्य हो रहा है। और बाकी मेरा कार्य क्षेत्र मालवीय नगर रहा है, मालवीय नगर में ही मैं निरंतर काम करते हुए आगे बढ़ी हूँ, इसलिए ये कार्य क्षेत्र मेरी कर्मभूमि है, इस कर्मभूमि पे काम करती रहती हूँ। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूब कहा। लेकिन मैम, आप महिला मोर्चे के अध्यक्ष रही है, राजस्थान से जो महिला उत्पीड़न की तस्वीर निकल कर आ रही है सामने, उस पर क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया योगिता जी कि उत्पीड़न, चूँकि गहलोत साहब जो अभी की सरकार है वो तो ये मानने को तैयार नहीं है कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न है। वो तो इसको एक मजाक समझती है और एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा समझती है कि हम लोग ऑपोजिशन में इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये मजाक का विषय हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जब 2014 में हमारी सरकार आई थी और इनकी सरकार गई थी, तो उस समय राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे था, यानी गहलोत सरकार के शासन में महिला उत्पीड़न में राजस्थान उस समय भी नंबर 1 पे था। और आज जब हम लोगों ने सत्ता संभाला था 2014-15 में, तो राजस्थान महिला उत्पीड़न में, जब हम लोग सत्ता से बाहर हो रहे थे और सरकार हमारी समाप्त हो रही थी, माने हमारा टेन्योर समाप्त हो रहा था, तो राजस्थान में महिला उत्पीड़न में हम लोग विमेन एट्रोसिटीज़ में राजस्थान को नंबर 1 से हम नंबर 5 पे ले गए थे। और ये हमारी सफलता थी, ये हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सफलता थी कि महिलाओं के उस जो राजस्थान को लोग रेपिस्तान कहने लगे थे, उस रेपिस्तान को हम लोग निकाल के एक सुखद स्थिति में ले आए। हमारी इच्छा ये थी कि हम इसको 10वें 12वें पायदान पे ले जाएं, क्योंकि जहाँ किसी भी स्टेट के हैप्पी इंडेक्स में महिलाओं की सुरक्षा सर्वप्रथम होती है, और अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो वो राज्य सुरक्षित नहीं है। और आज फिर देखिए, जब हम सत्ता छोड़ के गए तो फिर राजस्थान नंबर 1 पे, जिसका जिक्र आप कर रही हैं। आज तो हर प्रति घंटे 17 महिलाओं का बलात्कार होता है, हर प्रति घंटे छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, हर प्रति घंटे गरीब दलित बालिकाओं के साथ अन्याय होता है, हर प्रति घंटे हमारे राजस्थान का कोई ना कोई ऐसी घटना आपके सामने आती है जो राजस्थान में हम सबको शर्मसार करती है। और सबसे आश्चर्य तब होता है योगिता, जब राजस्थान के विधानसभा के उस पवित्र पटल पर बैठ के राजस्थान का एक मंत्री ये अट्टहास करके कहता है कि राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। इसलिए नंबर 1 है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम लोग का शर्म, उस दिन जब इस स्टेटमेंट हमने सुना था, हम सब अपने घर के अंदर सब शर्म से गढ़ से गए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस मंत्री का कोई बाल बांका नहीं किया। ऐसे मुख्यमंत्री को तो चाहिए था कि तुरंत उस मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते और राजस्थान की जो मर्दों की तौहीन की, राजस्थान की बहनों की जिन्होंने तौहीन की, उसको 1 मिनट कांग्रेस की पार्टी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस का कल्चर यही है। अगर कल्चर की आप बात करेंगी तो कांग्रेस के कई इतिहास में आपको याद दिला दूंगी कि महिलाओं का अपमान करना माने रावण के अट्टहास की तरह उनके लिए सामान्य बात है। उनके ही पार्टी की, दिल्ली की नैना साहनी एक महिला कांग्रेस की नेता थी। आप लोग तंदूर कांड नहीं भूले होंगे। उस महिला नैना साहनी को उसके ही पार्टी के वर्कर ने, कार्यकर्ता ने, वो भी शहर, वो दिल्ली के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में जला दिया था। नैना साहनी कांड आज भी हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो दिल्ली की घटना आज राजस्थान में रिपीट हो रही है और भीलवाड़ा में किस तरह एक बालिका के साथ उसको टुकड़े टुकड़े करके गैंग रेप करके भट्टी में, कोयले की भट्टी में जला दिया जाता है और मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं। तो क्या कहेंगी आप राजस्थान को? राजस्थान में बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? राजस्थान के मंत्री, एक मंत्री गुड़ा जो उनके सहयोगी थे, जो उनको सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, जब उसने विधानसभा में सवाल उठाया तो उस मंत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि उसने तो यही छोटा सवाल किया था कि राजस्थान की भाई बहन बेटियों की चिंता कीजिए, मणिपुर की बात बाद में कीजिएगा, पहले राजस्थान की बेटियों की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। और उन्होंने इससे भी आगे बढ़ के 2 कदम ये कहा था कि राजस्थान के जितने मंत्री, विधायक जो लोग हैं, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो ये सब बलात्कारी निकलेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये उनके ही लोग कह रहे हैं। तो इससे क्या क्या सबूत चाहिए गहलोत साहब को जब वो मानेंगे और प्रियंका गांधी मानेंगी, राहुल गांधी मानेंगे कि राजस्थान रेपिस्तान बन गया है। लेकिन मैम सुमन जी, अशोक गहलोत जो है वो तो आंकड़ों को झुठलाते हैं, कहते हैं कि आंकड़े गलत है, बलात्कार पे फुल कंट्रोल कर रखा है उनकी सरकार ने। आपको इसीलिए बताना चाहूँगी, आज की घटना बता रही हूँ, गहलोत साहब के क्षेत्र के उनके ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जोधपुर में 9 महीनों में सरकारी आंकड़े जो आए हैं, वो हमारे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े आए हैं, 185 छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। किसको कहते हैं 185 9 महीने के अंदर? तो मुख्यमंत्री जी, ये आंकड़े झूठे हैं क्या? आप तो कहते हो कि 56% महिलाएं झूठ बोलती हैं और झूठा FIR कराती हैं। किस तरह महिलाओं की इज्जत से तार तार कर रहे हो मुख्यमंत्री जी, थोड़ी तो शर्म करो। तो इस मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की बहन बेटियों से, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते ये बात नहीं कह रही हूँ। राजस्थान के कोने कोने में बहन बेटियों से जाके पूछिए, भीलवाड़ा हो, जोधपुर हो, कोटा हो, कहीं किसी भी संभाग में, किसी उदयपुर हो, घटनाओं की लड़ी लगी है, झड़ी लगी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ कहते ही नहीं है। अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या गारंटी है कि एक भी महिला के साथ शोषण नहीं होगा, उसका उत्पीड़न नहीं होगा? मैंने आपको काम करके दिखाया है ना, 2013 हमारे पास उदाहरण है कि जब गहलोत साहब महिला उत्पीड़न में राजस्थान को नंबर 1 पे करके गए थे और हम लोगों ने काम किया तो नंबर 5 पे ले गए। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? राजस्थान की मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे थे, महिलाओं को केंद्र बिंदु मान के भामाशाह योजना शुरू करके महिलाओं को उनके घर में उन सम्मान दिलाया। उससे आगे बढ़ के, अगर आपको ध्यान हो, अभय कमांड का निर्माण कराया गया। अभय कमांड का निर्माण इसलिए हुआ था, हरारानी फोर्स का निर्माण किया गया कि महिलाएं सब जगह सुरक्षित रहें। मैं कमीशन चेयरपर्सन थी तो हम लोगों ने एक पैनिक बटन शुरू किया था कि सबके मोबाइल से वो कनेक्ट होता था और कहीं भी महिला किसी भी असहज स्थिति में होती है तो वो बटन को प्रेस करती है तो हर पुलिस स्टेशन में अलार्म हो जाएगा और लोकेशन चेंज करके पुलिस पहुंच जाएगी। हम हर तरह से हेल्प किए, तभी तो 1 नंबर से जाके 5 नंबर पर पहुंचा। तो कथनी और करनी में हमारे अंतर नहीं, और हमने करके दिखाया। इसलिए हम दावे से कहते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बहन बेटियां ही हमारी प्राथमिकता है और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पहले भी की है, हम अब भी करेंगे। सुमन जी, इन सब मुद्दों से हटकर अगर मैं परिवर्तन यात्रा की बात करूं तो परिवर्तन यात्रा को कांग्रेस के कुछ दिग्गज पूरी तरह से फ्लॉप बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? वो तो ऑफ कोर्स, वो थोड़ी कहेंगे कि बहुत शानदार हो रही है, ये तो उनकी बौखलाहट है। कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो यही तो कहेंगे कि कहीं कुछ उनके आंखों पे चश्मा चढ़ा है या उनको दिन में रतौंधी हो गया तो उसके मेरे पास कोई इलाज नहीं है। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, देखो राजस्थान के कोने कोने में क्या भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना है। हर जगह, छोटे गांव कस्बे, हम तो, वो तो एयर कंडीशन में रहने वाले मिनिस्टर लोग हैं, हम लोग गाँव ढानियों में घूम रहे हैं, जनता के नब्ज को देख रहे हैं। जनता उमड़ घुमड़ के आ रही है और बार बार यही कह रही है, इनकी झूठी घोषणाओं का पोल खोल रही है। ये महिलाओं को टेलीफोन वितरित किए, महिलाएं कहती हैं हमें ऐसा टेलीफोन नहीं चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। मुख्यमंत्री जी, हमें टेलीफोन की गारंटी मत दो, हमें सुरक्षा की गारंटी दे दो। ये टेलीफोन आपको मुबारक, पर हमारी बहन बेटियां स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सुरक्षित रहें, ये गुहार कर रही है राजस्थान की बेटियां। युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। तो ये इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास है, इसका जवाब राजस्थान सरकार के पास है। क्यों पेपर लीक करके राजस्थान के लाखों बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया, ये 5 साल उनके बर्बादी का कारण बना। इसको कभी भी राजस्थान का युवा, महिला कोई नहीं भूलेगा। तो इनको अपनी ढोल पीटने दीजिए। नाथी का बाड़ा बना के रख दिया, नाथी के बाड़ा से पेपर लीक हो रहा है। एक ही इनके प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, जो शिक्षा मंत्री रहे थे, उनके ही परिवार के सब लोग RS बन रहे हैं, उनके ही मेरिट में सारे बच्चे आ रहे हैं। तो ये जनता नहीं पूछेगी सवाल? कितना छुपाएंगे, कितना पर्दा डालेंगे गहलोत साहब? अपनी कुर्सी बचाते रहे 4 साल। गहलोत पायलट गेम होता रहा राजस्थान में, पैरामाउंट जैसे बड़े 5 स्टार होटल में 2-2 महीने ये लोग पड़े रहे। ये कुर्सी बचाओ खेल जनता देख चुकी है। बिजली माफ़ करेंगे, जब बिजली ही नहीं दे रहे हो गाँव में 9-9 घंटे, तो तुम बिजली माफ़ किसके लिए कर रहे हो? तो ये सवाल सब खड़े हैं गाँव में, लोग इनको बताएंगे जब ये लोग चुनाव में उतरेंगे। तो अभी आप एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में, अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में कहाँ देखती हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी मात्र पार्टी है और हम जो कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को उसी दृष्टिकोण से देखता है जिस तरह से अपनी माँ को प्यार करता है, उसी तरह हमने भी अपनी पार्टी को प्यार करते हैं। और पार्टी ने मुझे भरपूर दिया,
मुझे कार्यकर्ता से नेता बना दिया पार्टी ने। आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो इस पार्टी से हम, भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर है, कांग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट पार्टी है, 365 दिन काम करने वाली पार्टी और कैडर बेस्ड पार्टी है। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है। तो पार्टी हमारे बारे में सोचती है, हम खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, हम पार्टी के बारे में सोचते हैं, पार्टी हमारे बारे में सोचती है। और यही सोच सोच के पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी मेरे बारे में सोचेगी। और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि पार्टी हमारे साथ इनजस्टिस नहीं करेगी। पार्टी ने इतना दिया है, हमें आगे बढ़ाने में कोई कसर कोर नहीं छोड़ा है। तो पार्टी देख रही है हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें कहाँ ले जाना है, ये सब पार्टी तय करेगी। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता, जिन्होंने अब तक बिना किसी स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और इनका कहना है आगे भी भारतीय जनता पार्टी को यूं ही सपोर्ट करती रहेंगी। सहयोगी बेल सरोज के साथ योगिता शर्मा, न्यूज़ 21 जयपुर।